नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज अखंड भारत का मंत्र दिया। संघ प्रमुख ने इस मौके पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। अपने संबोधन में भागवत ने सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर मुद्दे से लेकर देश के भीतर गोरक्षा पर चल रहे विवाद को भी शामिल किया। मोहन भागवत ने कहा कि यशस्वी नेतृत्व में पाक को दुनिया में अलग थलग किया है। एक बार फिर दुनिया में भारतीय सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई है। मोदी काम कर रहे हैं और करेंगे, इस पर भरोसा है। ये बातें भागवत की तरफ से की गई। कुछ ताकतें नहीं चाहती मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करे। पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर में उपद्रवियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। गोरक्षकों की तुलना समाज के उपद्रवियों के साथ ना हो। संविधान की मर्यादा में रहकर गोरक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी बातें मोहन भागवत ने कही अपने संबोधन के दौरान। मोहन भागवत ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार के कदम की तारीफ की। कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया है। प्रास्ताविक में महानगर संघ चालक जी ने अभिनंदन किया। मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। यशस्वी राजनय के द्वारा जो बार बार बिना कारण हमारी शत्रुता करता और उपद्रव करता है, उसको अलग थलग कर दिया। एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। हमारे सेना दलों ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सभी लोग उसके गदगद हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये भागवत मंत्र अखंड भारत को लेकर दिया गया अपने संबोधन, जिसकी शुरुआत मोहन भागवत ने की, जिसमें कश्मीर का मुद्दा भी उनकी तरफ से शामिल किया गया। भागवत ने कश्मीर के हालात पर बात की। कहा कि कश्मीर ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। पहले भी संसद 2 बार प्रस्ताव कर चुकी है और अभी भी बार बार वक्तव्य आए हैं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है। ये जो वक्तव्य की दृढ़ता वगैरह है, वो क्रियान्वयन में भी वैसी ही उतरनी चाहिए, इसकी आवश्यकता रहती है। और वहां की कुछ बातें भी ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसीलिए कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को विजय के साथ विश्वास की आवश्यकता है। अभी वहां अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं या होते थे, अभी बहुत नरम हो गए। उनका क्षेत्र बहुत छोटा है। पूरा जम्मू, पूरा लद्दाख और कश्मीर घाटी का बड़ा भाग इन उपद्रवों से लगभग मुक्त है। वहां पर राष्ट्रीय शक्तियों का बल बढ़े, राष्ट्रीय समाज पक्का हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। उपद्रव क्षेत्र में उपद्रव करने वालों को दृढ़ता से निपटना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति चलते समय केंद्र और राज्य, इनका एक मत, एक नीति चाहिए, एक दिशा चाहिए। इस मौके पर संघ प्रमुख ने गोरक्षा का भी जिक्र किया। कहा कि शासन को ध्यान देना होगा कि जो लोग उपद्रव का काम करते हैं, उनके साथ गोरक्षकों को जोड़ा ना जाए। परंपरा के अनुसार गौ माता है और इसका काम करने वाले सारे गोरक्षक भले लोग हैं। इसलिए कानून मर्यादा, संविधान मर्यादा के अंदर रहकर ही अपना काम करते हैं। देश में कानून है,
वो क्या आज के सरकार या आज जिनका सरकार है उस दल ने नहीं बनाए, अनेक लोगों ने बनाए हैं। पहले से राज्यों में गौरक्षा के कानून है। पूरे भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू द एनिमल्स, पशुओं के प्रति क्रूरता न बरतने के लिए कानून है। उन कानून संविधान का अमल हो, इसलिए कभी कभी इन गौरक्षकों को कहीं कहीं आंदोलन अभियान भी करना पड़ता है। उसको करते समय भी किसी भी प्रकार की उत्तेजना न लाते हुए पूरा का पूरा कानून की सीमा के अंदर रहकर चलने का उनका प्रयास रहता है। अगर ये नहीं रहा तो घटनाएं घटती है, और घटनाएं घटती है तो शासन तो कानून सुव्यवस्था का पालन कराने के लिए है, तो उसको उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन शासन के द्वारा दिए गए उपाय करते समय प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए अथवा स्वयं कानून व्यवस्था को न मानने वाला स्वभाव होने के नाते जो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती। और इससे पहले नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत फुल पैंट में नजर आए। 91 साल बाद आरएसएस ने खाकी हाफ पैंट को अलविदा कह दिया और उनके साथ साथ संघ के बड़े नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और सैकड़ों स्वयं सेवक भी आरएसएस की नए वेशभूषा में दिखे। दशहरे पर खास कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा के साथ की गई। संघ से जुड़े सभी लोग भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आए, जो कि आरएसएस की अब नई यूनिफॉर्म है। आरएसएस की चाल, चरित्र और चेहरा तो नहीं, लेकिन आज से पहनावा जरूर बदल गया है। संघ में खाकी निक्कर अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। आज से उसकी जगह भूरे रंग की फुल पैंट ने ले ली है। ये फुल पैंट ही अब संघ के स्वयंसेवकों की नई पहचान होगी। ये पैंट ही अब संघ की आन बान और शान का हिस्सा बनेगी। अब आपको शाखाओं में स्वयंसेवक इसी तरह भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आएंगे। पहली बार बहुत बड़ा बदल हुआ है और संघ की जो पहले ड्रेस हुआ करती थी उसको बदल गई है। पहले खाकी हाफ पैंट पहन के संघ स्वयंसेवक हिस्सा लेते थे, अब फुल पैंट पहन के संघ स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। संघ के पहनावे में हुए बड़े बदलाव को सही से समझने के लिए आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में स्वयंसेवक काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी निक्कर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी पहनावे में ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, खाकी निक्कर की जगह अब से भूरे रंग की पैंट होगी। माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में युवाओं को जोड़ने के लिए 91 साल बाद ड्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है।